हेलो फ्रेंड, आज हम इस तरह का एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे वो चीज़ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जैसे इसमें कैसे ये प्रेजेंट है, फिर ये रेड कलर कैसे होता है संडे वाले डे में, हम कैसे इसको यूज करते हैं, फिर ये इस तरह का कैसे हम फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, लीव कैसे काउंट करते हैं। तो इस तरह का ये डेटा है। तो हम अभी देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे मैंने कुछ सीरियल नंबर लिख लिए हैं और कुछ एम्प्लॉय नेम भी है, और एम्प्लॉय का जो भी डेजिग्नेशन होता है वो भी यहाँ पे हम ऐड कर दिए। अब हम यहाँ पे कुछ डेज का हम अटेंडेंस शीट बनाएंगे। जो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले 1 2, मैं ये दो सेल में दो नंबर लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ तक लिख लेते हैं। ये 22 डेज, ठीक है। अब 22 डेज का हम एक अटेंडेंस शीट बनाएंगे। उसमें प्रैक्टिस के लिए तो मैं 1 तारीख में लिखता हूँ। मैं 1 तारीख मंडे लिखा। उसके बाद फिर TUE ट्यूसडे लिख देता हूँ। फिर यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देते हैं 22 तारीख। ओके। अब ये संडे जैसे यहाँ पे आया तो ये रेड हो गया, तो इसका मैंने पहले से फॉर्मेट अप्लाई कर रखा था, इसीलिए अगर ये भी आपको जानना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद एक ऑप्शन है न्यू रूल। न्यू रूल पे जाएंगे। फिर उसके बाद एक ऑप्शन हमें मिलेगा यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका फार्मूला जो भी होगा हम यहाँ टाइप करेंगे। सबसे पहले हम ये मंडे इस वाले सेल में फर्स्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक डॉलर साइन हम रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद इक्वल साइन, और इसमें लिखेंगे हम डबल कोट में SUN, शॉर्ट नेम संडे का। फिर उसके अनुसार यहाँ पे हम कलर अपने अनुसार चूज कर लेंगे इसमें से। माना कि मैंने इसमें येलो कलर लिखा। ओके। फिर ओके। फिर ओके बटन जैसे प्रेस करेंगे ये संडे के दिन में येलो कलर हो गया। ओके। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ऐसे संडे के डेज या कोई अदर डेज लीव होता है तो वो चीज़ हम इस तरह से कर सकते हैं ताकि हम इजीली फाइंड कर सके कि वो डेज लीव होते हैं। अब इसमें हमें प्रेजेंट करना है, फिर एब्सेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया है। ये जैसे प्रेजेंट के लिए P, अगर एब्सेंट करना है तो A। फिर उसी तरह से इसमें भी हम P फाइंड कर देते हैं, प्रेजेंट लगा देते हैं, फिर आज इसको लीव कर देते हैं। इस तरह से कुछ हम डेटा बना लेंगे ताकि फिर हमें कैलकुलेशन करने में सही हो। ओके, मैंने ये चीज़ फिल कर दिया। संडे वाले डे में ऑफ का हम डेटा फिल कर दिए इस तरह से भी। और उसके बाद हमें अब क्या करना है, जैसे ये एक एम्प्लॉय है, इसका हमें प्रेजेंट डे यहाँ पे काउंट करना है। फिर यहाँ पे भी मैंने कुछ टाइप कर देता हूँ। इसमें टोटल, फिर यहाँ पे प्रेजेंट डे होनी चाहिए, एब्सेंट डे होनी चाहिए, यहाँ पे लीव होनी चाहिए। ओके।
अब प्रेजेंट डे काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्सेल का फंक्शन है इक्वल COUNT काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ हम लगाएंगे, काउंट इफ फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिखेंगे P, ब्रैकेट पर इंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद सेम फंक्शन काउंट इफ, हम ये पूरा रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। कॉमा, यहाँ पे हमें अब्सेंट काउंट करना है, अब्सेंट के लिए ए, ब्रैकेट बंद, ओके। हमें यहाँ पे लीव काउंट करना है तो सेम फंक्शन, ओके। फिर यहाँ से हम पूरा एक सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम डबल कोट में लिखेंगे एल, ब्रैकेट बंद, इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा डेटा बन गया। और इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सारा हमें सभी एम्प्लॉय का प्रेजेंट, अब्सेंट, लीव, अगर हम इस सीट में यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं तो वो चीज़ इधर भी चेंज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक है। अब कोई इसमें वो नहीं है कि इसमें नहीं चेंज होगा, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। किसी भी डेटा को आप चेंज करके इसमें से देख लीजिए तो चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाए। अब ये इसमें भी एक बात और है कि इसमें आपको कभी प्रेजेंट एब्सेंट हाईलाइट करना है तो वो चीज़ हम इस तरह से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, अगर हमें P वाले को हाईलाइट करना है अलग कलर से तो यहाँ पे P लिखेंगे और विथ इसके बाद इसमें जाएंगे कस्टम फॉर्मेट और इसका हम कलर ये रखते हैं, ओके। फिर ओके सिंबल, अब ये P वाले हमें इस तरह से हाईलाइट हो रहा है बस। अगर आपको एब्सेंट वाले चाहिए तो फिर से हाईलाइट सेल रूल, फिर टेक्स्ट दैट कंटेन, अब यहाँ पे हमें ए वाले को हाईलाइट करना है, ओके। तो एब्सेंट वाले हमें इसमें कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में हम जाएंगे, ये कलर दे देते हैं एब्सेंट वाले को, एब्सेंट वाले को, ओके। फिर अगर हमें अब लीव जो भी है उसका अगर हमें करना तो फिर से सेम इसमें से यहाँ पे एल लिखेंगे, एल के लिए हमें यहाँ पे कस्टम, ये डार्क कलर हम कर देते हैं एल के लिए, ओके। तो अब ऑटोमेटिक ये सीट हो गया। अब अगर कोई भी एम्प्लॉय की डेटा में अगर हम लीव करते हैं तो उसका कलर वाइज भी दिखेगा, अगर किसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो चीज़ कलर वाइज भी अब विजिबल होगा, अगर वो लीव है तो लीव का कलर, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कलर, ये चीज़ देखिए इस तरह से शो हो रहा है, ओके। थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल। इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर कमेंट जरूर करें।